उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नमामि वृषभानुजम गांव सर्वस्य मूलम नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवन्ति सुखिना। इस पावन मंच से वृषभानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूं और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले जगत की उत्पत्ति स्रोत गौ माता को नमन करता हूं और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्माननीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्माननीय सदन, आप सभी का इस पावन पर हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएं एक साथ रहेंगी जिनके लिए 76,000 समन्वयक गौशाला निर्माण से कि वे गौशाला का विवरण देने की कृपा करें संक्षिप्त में। नमामि गांव सर्वमंगलम नमामि वृषभानुजम गांव सर्वस्य मूलम नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवन्ति सुखिना। इस पावन मंच से वृषभानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूं और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले जगत की उत्पत्ति का स्रोत मैं गौ माता को नमन करता हूं और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्माननीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्माननीय सदन, आप सभी का इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद एवं माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएं एक साथ रहेंगी जिनके लिए 76,000 वर्ग फीट के कुल 5 शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड में 2,000 गायों की देखभाल होगी। विचरण हेतु प्रत्येक शेड के सामने 5,000 शेड के स्क्वायर फीट के शेड होंगे। चारों तरफ 30 फुट की ऊंचाई पर खुली भूमि में वह विचरण कर सकेंगी। गाय के बछड़े भी उनके समीप रहेंगे, उनके लिए एक पृथक से शेड बनाया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले गोकास्ट, उपले और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जिनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ले जाएंगे उन्हें अत्याधिक आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया जाएगा। साफ सफाई, दाना पानी, सानी उपचार की अत्यंत आधुनिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। उनसे हमारी गौ माताओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवेश यहाँ पर मिलेगा। गायों के उपचार के लिए जो गाय पाले वो सब गोपाल, ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहाँ की ताली मत बजाओ, अपने यहाँ भी लाना चाहिए। आप अपनी भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल गाय के रूप में जाने जाते हैं
तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते, ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हर एक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है, माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़े को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो वो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता है। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे, जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है। यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहे हैं। जितनी भी गाय माता के लिए चरणों ये वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसी प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहाँ नहीं,
हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़ करके जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे, और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन होगा वो दूध उत्पादन पे भी, जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ, महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है। ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहाँ का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है, इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है, बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले, सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर
मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर घर गोपाला की तो एमपी की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया है। ये बरखेड़ी में स्थित है। 25 एकड़ में इसका निर्माण होगा। 15 करोड़ की लागत से ये हाईटेक गौशाला बनेगी। गौशाला में तकरीबन 10,000 गाय रखने की क्षमता है और होना भी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी समस्या थी। सीसीटीवी से बाकायदा गायों की मॉनिटरिंग होगी, ये भी बेहतर कदम है। चूंकि इसके पहले जितनी भी गौशालाएं मिली उनके खिलाफ बड़ी शिकायतें रहीं, कई खबरें उस तरह से आती रहीं। तो अगर सीसीटीवी फुटेज और कैमरा वहां पर होगा तो कम से कम इनके रखरखाव के अच्छे इंतजाम होंगे। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये हाईटेक गौशाला है, अपने आप में 10,000 गायों को एक साथ यहां पर रखा जा सकता है और शायद मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये पहली ऐसी हाईटेक गौशाला बनने जा रही है जहां पर एक साथ 10,000 गायों को रखा जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी बात का जिक्र भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। ये बरखेड़ी में बनेगा, तकरीबन 25 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसी का भूमि पूजन अभी डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और कुल जो इसकी लागत होगी वो 15 करोड़ के आसपास क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को हल होगी, समस्या से निजात मिलेगी, सड़कों पर गाय का आ जाना। आप देखिए, हाईवेज पर गाय आ जाती हैं तो उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा, उससे निजात मिलेगी। इसकी वजह से बहुत जगह आपने देखा एक्सीडेंट भी होता है, किसान भी बहुत परेशान रहते हैं। तो इन सारी लोगों की परेशानी यहाँ पर खत्म होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी जगहों पर ऐसी गौशालाएं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के और भी कुछ जिलों में होनी चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर हो गई और उसके बाद बाकी, चूंकि मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी हाईटेक गौशालाएं होनी चाहिए। लेकिन ये कदम अभी उठाया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आइए देखिए, भूमि पूजन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौशाला का भूमि पूजन कर रहे हैं, आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। 2 तस्वीरें, एक मंच की है जहां पर रामेश्वर शर्मा है और दूसरे लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही है, और दूसरी ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये भूमि पूजन की तस्वीरें हैं। तो अभी आपने देखा, इसके पहले मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, उज्जैन में उद्घाटन नहीं बल्कि भूमि पूजन उसका भी किया गया। तो वो भी पूरे भारत में आप देखिए तो दूसरी मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी हाईटेक हॉस्पिटल वो रखी गई। और यहाँ पर ये देखिए, ये हाईटेक गौशाला, ये पूरे देश में आप देखेंगे तो एक साथ 10,000 गायों को रखने का इंतजाम शायद ही और कहीं हो सकता है, इक्का दुक्का जगह पे हो, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य बनने जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव तकरीबन इनको मोर्चा संभाले हुए 1 साल होने को है। अभी इसमें कुछ टाइम है, लेकिन इन 1 साल में इन्होंने काफ़ी काम करके दिखाया, अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि आगे वो उनकी क्या मंशा है, कहाँ तक मध्य प्रदेश को लेकर जाएंगे। चूँकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ग्वालियर चले जाइए, ग्वालियर चंबल संभाग में चले जाइए, दूसरे संभाग में चले जाइए, श्योपुर चले जाइए, इन सारी जगहों पर एक ही समस्या है लोगों के। आप हाईवे से गुजरेंगे, वहाँ भी आपको जानवर मिल जाएंगे खड़े हुए, गोवंश खड़ी हुई मिल जाएंगी। तो कम से कम इससे निजात मिलेगी, लोगों को छुटकारा मिलेगा। और यही तो सरकार का काम है, जो लोगों की समस्या है उससे निजात दिलाना। सहयोगी बन सकते हैं आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पुण्य अवसर पर। निश्चित तौर पर राहुल जी सही कह रहे हैं यहाँ पर। ये जो समस्या है ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ये कई प्रदेशों में देखी गई है। और जिस तरह से अब यहाँ पर हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन हुआ है और आने वाले वक्त में ये बनकर जब खड़ा होगा और जिस तरह से समस्या का समाधान मिलेगा, तो मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों को भी इस तरह का कुछ प्रयास करना चाहिए। एक अच्छी पहल है और मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से ही गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता जताती रही और इसी दिशा में एक बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी संबोधित कर रहे थे और इस दौरान भी उन्होंने जिस तरह से प्रतिबद्धता जताई है उसी दिशा में एक अच्छा कार्य, हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन। और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब भूमि पूजन में बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ ये भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला है जिसका आज भूमि पूजन हुआ है और निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि बरखेड़ी डोब में 25 एकड़ में इस हाईटेक गौशाला का निर्माण किया जाएगा। आज भूमि पूजन हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में 15 करोड़ की लागत से इस हाईटेक गौशाला को बनाया जाएगा। और इस गौशाला में जैसा राहुल जी ने भी बताया कि 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। तो एक
एक बड़ी गौशाला है, हाईटेक गौशाला है, जहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। जैविक खाद बनाने के लिए इसी गौशाला के अंदर प्लांट भी लगाया जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाईटेक तरीके से इस गौशाला का निर्माण किया जाएगा और यही वजह है कि करोड़ों की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और मल्टीपल एंगल में इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। ना सिर्फ हाईवे को मवेशियों से निजात मिलेगी, बल्कि इसके साथ ही 10,000 गायें एक गौशाला में रहेंगी। वहां पर प्लांट लगाया जाएगा जहां पर जैविक खाद बनाया जाएगा। तो काफी सारे एंगल से बेनिफिट निश्चित तौर पर होगा। मध्य प्रदेश विकास की दिशा में लगातार अग्रसर है। बरखेड़ी डोब में 25 एकड़ में आज हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन जो होना है, जो हो चुका है, उसका निर्माण भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। 15 करोड़ की लागत से इस हाईटेक गौशाला का निर्माण आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, राजधानी भोपाल के साथ साथ प्रदेश के कुछ और शहरों में इसी तरह की हाईटेक गौशाला आने वाले दिनों में बनाने का प्लान किया गया है। ये अच्छी बात है, प्लान भी किया गया है। इसके अलावा गौ संरक्षण के लिए प्रदेश भर में 9 गौ अभयारण्य बनाने की भी सरकार तैयारी कर रही है। इन अभयारण्यों में आवारा मवेशियों के साथ साथ ऐसी गायों को रखा जा सकता है जो दूध नहीं देती हैं। आमतौर पर अगर किसी की गाय हो दूध नहीं देती तो लोग छुट्टा छोड़ देते हैं उसको, और यही बड़ी समस्या होती। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। पहले फेज में, जैसा कि आप बता भी रही थी, पहले फेज में 2000 गायों की क्षमता वाले क्षेत्र का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। गौशाला में गायों के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए एक यूनिट भी लगाई जाएगी। इस यूनिट में जैविक खाद बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और बेचा भी जाएगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं। भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है हाईटेक गौशाला का। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग, लखन पटेल, कृष्णा गौर, स्वामी अच्युतानंद महाराज, सांसद आलोक शर्मा और कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहे। भोपाल से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी है इसकी, जो बरखेड़ी डोब है, जहां पर ये हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन आज हुआ है। 10,000 गौवंश की क्षमता वाली गौशाला यहां पर बनने जा रही है और यहां पर बताया जा रहा है राहुल जी कि यहां पर एक चिकित्सा वार्ड भी बनाया जाएगा जहां पर गौवंश का इलाज भी होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि गौवंश जो है वो घायल हो जाते हैं और ऐसे में इलाज की भी पूरी समुचित व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जानी है। मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही बरखेड़ी गाँव पड़ता है जहाँ पर ये गौशाला बनाई जा रही है और वहीं की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहाँ पर हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन आज हुआ है। आने वाले वक्त में 15,000 करोड़ की लागत से एक बड़ा गौशाला यहाँ पर बनाया जाना है। हाईटेक गौशाला ये होगी जहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ पर गौ माता पर की निगरानी की जाएगी। यानी तमाम तरीके से हाईटेक इसे बनाया जा रहा है और नाम भी है हाईटेक गौशाला, जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और उसी वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो अच्छी बात यह भी है कि इसमें जैविक खाद के लिए भी एक प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि 10,000 गायों को यहाँ पर रखा जा सकता है, इतनी क्षमता है। तो 10,000 गायों का जो गोबर और गौमूत्र होगा उससे भी जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। और उसी की बात भी हम कर रहे थे राहुल जी कि मल्टीपल एंगल से इसमें जो फायदा है वो निश्चित तौर पर पहुंचेगा। एक तरफ आप गौ माता का संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गोबर होगा, जो गौमूत्र होगा, उसका जैविक खाद बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर रोजगार भी बहुत से लोगों को मिलेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के पास ही ये स्थित है और इससे रोजगार के भी नए आयाम खुलेंगे मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह जी सबको बहुत बहुत बुधनी में आप आ गए हैं, मिर्जापुर में पीछे हैं सर, चुनाव मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सवाल भी होंगे, तो वही सवाल किया गया पत्रकारों के द्वारा। लेकिन फिलहाल हम हाईटेक गौशाला का रुख करेंगे जिसका भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में पहली बार ऐसा होगा मध्य प्रदेश में जब एक साथ 10,000 गायों की रहने की व्यवस्था होगी। भोपाल में सबसे हाईटेक गौशाला की नींव आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रख दी है। उसी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, भूमि पूजन की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में ये दूसरे जिलों में भी इसका निर्माण किया जाएगा, इस हाईटेक गौशाला का। अभी तो सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी नींव रखी गई है और इसे भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। तकरीबन इसके पीछे 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा और पहले फेज़ में 2,000 गायों की यहाँ पर रखने की व्यवस्था
की जा रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 10,000 गाय एक साथ रहेंगी। और जाहिर सी बात है इससे जैविक खाद बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बेचा भी जाएगा, ये अच्छी बात है। और जो बीमार और घायल गाय होंगे उनके उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा वार्ड का भी निर्माण किया जाएगा। ये तो बेहतर स्थिति है, कम से कम आप इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो ये अच्छा है सरकार के लिए। राजधानी भोपाल के साथ जैसे मैंने बताया कि कई और शहर हैं जो चिन्हित किए गए हैं हाईटेक गौशाला के लिए, जो आने वाले दिनों में बनाने का प्लान है। और इसके अतिरिक्त गौ संरक्षण के लिए प्रदेश भर में 9 गौ अभ्यारण्य बनाने की भी सरकार की तैयारी, चूंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर टारगेट करती है। आप देखिए विपक्ष का मुद्दा होता है कि भाई ये लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन आज स्थिति देखिए ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव ने उसका जवाब दिया है काम से। देखिए सिर्फ कहकर जवाब देना, ये तो मतलब आप इसका मतलब यही हुआ कि आप हो सकता है कि ना करें, लेकिन अगर काम करके जवाब दिया तो वो एक बड़ी बात होती है। और वो ये पहला जवाब है डॉक्टर मोहन यादव का। इन्होंने हाईटेक गौशाला का निर्माण किया है। इसके पहले अच्छा दोनों चीजें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इधर ही ध्यान दे रहे हैं,